And I used to only drive a gypsy, no other vehicles. Acha, gypsy is quite uncomfortable although. No, I loved it. I still think it's one of the best vehicles to off-road. Wow. So I'd upgraded the engine and I'd made it into a 1600cc का engine डाला था. अच्छा जी. And उसको थोड़ा सा under the guidance of all the other off-roaders उसको modify वगैरह किया था. So मुझे हमेशा ही जिप्सी में ऑफ-रोडिंग करके मजा आता था. उसमें ऐसे लगता था कि हम कुछ कर रहे हैं, not कि गाड़ी कुछ कर रही है. Yeah. So what was the most challenging competition of yours? And why did you find it challenging? तो पहली बार मुझे डेफिनेटली वो बहुत चैलेंजिंग लगा और वो हर बार ही इतने ट्रिकी होते हैं. सो दो दैट वाज प्रोबेबली माय फर्स्ट एवर चैलेंजिंग. उसमें हमने गाड़ी भी खराब हुई और वो भी सीखा कि अगर वो खराब होती है तो उसको ओवरकम करके भी आप कैसे you have to continue driving and you have minor accidents, this and that. Then you learn how to deal with a navigator. And you need to be observant and you need to make a game plan according to Absolutely. And वहीं पे आप सोचते हो कि कोई अपना तरीका सोचता है, आप अपना सोचते हो, लोग डिस्कस करते हैं वहां पर आपस में. तो उस डिस्कशंस में से आपको भी अपना कोई एक नया आइडिया आ जाता है कि when I'll come here, I'll do it like this. Right. और यू लुक एट द ट्रैक एंड यू रियलाइज कि सब ऐसे करेंगे लेकिन मैं ऐसे करके देखूंगी तो शायद हो जाएगा. होते थे. लेकिन मुझे छोटी सी बातें याद आती है. जब मैंने शुरू में जाना शुरू किया तो जो लड़के जैसे 20-21 साल के 22 साल के ऑफ रोडिंग करते हैं तो कभी कहेंगे ओहो अजय ना आंटी दी बारी है. अच्छा. So I just look at them and like how many aunties are doing it anyway. Right. So and what was the role of your family members in this sport? And what were their reactions? Yeah, that's something. So initially, the most tricky thing to, I think for everybody, whether they are men or women, anybody who is an off-roader, because पहले तो फैमिली को ये नहीं समझ आती कि तुम गाड़ी तोड़ने क्यों जा रहे हो. This is my favorite topic, because I can very well relate to it. Yeah, so they can't understand why you would want to go and damage a vehicle and then come back and then get it repaired and then take it again to damage it. कि हम रिवर्स में गड्ढे में से गाड़ी बाहर निकालेंगे. अच्छा. तो हर कोई कर रहा था, कोई दूसरे अटेम्प्ट में, कोई तीसरे अटेम्प्ट में. तो मैंने भी मतलब पहले ही समझ के कि कैसे करना है हमने निकाल ली. एंड आई वाज एक्साइटेड कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में निकाल ली. सो आई क्विकली रैंग अप माय हस्बैंड एंड आई सेड अरे पता है मैंने गड्ढे में से रिवर्स में गाड़ी निकाली. सो ही इज टेलिंग मी तो पहले डाली क्यों मतलब तो जैसे ये गेम है बेसिकली तो इसे मेंस गेम ही समझा जाता है 100%. तो जब आप बीइंग अ लेडी आप इस टाइम में मेरे ख्याल से यू वर इनटू द स्पोर्ट मे बी 8 और 10 इयर्स बैक है ना. तो मैं समझता हूँ और भी कम लेडीज होती होंगी. तो आपको इसकी एडवांटेज मिली या डिसएडवांटेज मिली? व्हाट वर द पीपल्स रिएक्शन एंड द फेलो पार्टिसिपेंट्स रिएक्शन टुवर्ड्स यू? आई रिमेंबर यूडीसी में एक बार यू हैड एन एक्सीडेंट एंड यू ब्रोक योर आर्म आल्सो, है ना. उसके बारे में कुछ बताइए हमें. हाउ डिड इट हैपन एंड हाउ डिड यू फेस इट? आई वाज इन अ कास्ट फॉर 8 months. वो हील ही नहीं हो रहा था और फिर कोविड का टाइम था. हाँ जी. तो हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल्स में कुछ हो नहीं रहा था. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट आल्सो टू काइंड ऑफ गेट द मेडिकल अटेंशन आई नीडेड. ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों. हमारे पॉडकास्ट में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ अचीवर्स से मिलवाएं जिनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग हो और इंटरेस्टिंग जर्नी हो. और इंटरेस्टिंगली आज है वुमेंस डे और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं विमी सिंह जी, हु इज़ अ 55 ईयर्स लेडी हु डज नॉट लुक लाइक 55 एट ऑल. इन्होंने ऑफ रोडिंग जैसे मेल डोमिनेटिंग गेम में बहुत ही बिंदास अंदाज से अपनी एक खूबसूरत जगह बनाई है. इन्होंने अपनी जर्नी के दौरान कई बार अपनी गाड़ियां तोड़ी, हाथ पांव भी तोड़े, मगर कॉन्फिडेंस कभी नहीं तोड़ा. तो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड जॉइन अस इन सेलिब्रेटिंग द स्ट्रेंथ, रेजिलियंस एंड ब्रिलियंस ऑफ वुमेन्स डे.
तो मिमी जी टेल मी हाउ डिड दिस ऑल स्टार्टेड, क्योंकि एज फार एज आई नो यू आर डूइंग प्रीटी गुड इन योर बिजनेस और आपके फैमिली छोटी और बड़ी हारमोनियस फैमिली है, तो आप इसमें हाउ डिड यू जंप इनटू दिस मोटर स्पोर्ट्स? पहले तो ना हारमोनियस होती तो भी आई वुड हैव जंप्ड इनटू इट बट या आई डिड सम ड्राइव्स विद द महिंद्रा ग्रुप एंड आई डिड अ ड्राइव टू ले विद देम एंड उस ड्राइव से मेरे को ये रियलाइज हुआ कि देयर इज अ लॉट ऑफ थ्रिल इन इट दो आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक ड्राइविंग एंड इट हैज बीन अ पैशन एंड उस ड्राइव में मैंने कुछ जो चैलेंजिंग ट्रैक्स देखे और पहली बारी 4x4 को फील किया तो मुझे बहुत मज़ा आया एंड friends like Sunny Sidhu who themselves are legends they told me that there are more things to do than just a drive which is like off-roading and they encouraged me तब मुझे off-roading के बारे में कुछ भी नहीं पता था अच्छा, so I think that meeting that community was also like an introduction to motorsports. तो मोटर स्पोर्ट्स जो ऑफ रोडिंग जो आपने बोला, एक्चुअली यू आर एन ऑफ रोडर ना? I'm an off-roader. तो हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ऑफ रोडिंग, और आपने पहली ऑफ रोडिंग कहाँ और कैसे करी? आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट. No, so ये लोग सब बातें करते होते थे. I remember these boys used to drive in Mulnapur अच्छा, in Chandigarh and they would be talking about off-roading and that time I had no clue. I was not really clued up with the whole concept of off-roading or what are the various offshoots of driving. हाँ जी, सो जब इन्होंने बताया तो मेरे को सनी ने आई मीन और लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे लोग बनवाड़ी में और इधर दिल्ली में भी कम्युनिटी है जो ऑफ रोडिंग करती है सो दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू अ फ्यू पीपल एंड देन देयर वाज अ ट्रैक हियर इन दिल्ली व्हिच हैड जस्ट कम अप सो आई वेंट टू द ट्रैक एंड टू सी इफ आई कैन डू इट एंड दैट्स व्हेन पहले दिन ही आई काइंड ऑफ नेविगेटेड ऑल द नेगोशिएटेड ऑल द obstacles in the track and I thought wow this is thrilling तो वो फिर मेरे लिए introduction to off-roading चस्का थी पै गया तुम्हारे. बिल्कुल और ऐसा जो छूटा नहीं तो कॉम्पिटिशंस आपने कौन कौन से करे? ऑफ रोडिंग के नॉर्थ में मोस्टली जितने भी हो रहे थे जैसे मोरनी में होते थे दिल्ली में होते थे जयपुर में यूडीसीज राज राठौर वगैरह इन सब के होते थे सो मोस्ट ऑफ देम आई हैव डन पोलारिस और जो ऑटो क्रॉसेस ये वो ऑल दोज आई हैड डन एंड आई यूज्ड टू ओनली ड्राइव अ जिप्सी नो अदर व्हीकल्स अच्छा, जिप्सी इज क्वाइट अनकंफर्टेबल ऑल्दो. नो आई लव्ड इट आई स्टिल थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स टू ऑफ रोड वाओ. so I'd upgraded the engine and I'd made it into a 1600cc का engine डाला था अच्छा जी. एंड उसको थोड़ा सा अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल दी अदर ऑफ रोडर्स उसको मॉडिफाई वगैरह किया था सो मुझे हमेशा ही जिप्सी में ऑफ रोडिंग करके मजा आता था उसमें ऐसे लगता था कि हम कुछ कर रहे हैं नॉट कि गाड़ी कुछ कर रही है या So you push your limits and the vehicle's limit as well. एब्सोल्युटली So what was the most challenging competition of yours and why did you find it challenging? So I think the most challenging I will say from the point of view of experience also was when I went to the UDC for the first time. अच्छा. कि उस लेवल का जो एक कंपटीशन है और जब आप शुरू कर रहे हो और मैंने अपने करियर आई मीन आई वुडंट कॉल इट अ करियर आई मीन स्टार्टिंग ऑफ माय पैशन फॉर ऑफ रोडिंग में ही विद इन अ ईयर वो करने का डिसाइड कर लिया था सो जब पहली बार आप इतने जमे हुए ऑफ रोडर्स के साथ चला रहे हो और वो वाली देख रहे हो क्योंकि दिल्ली में तो वो ड्यून्स का कोई एक्सपीरियंस हम कर नहीं सकते थे सो सैंड में चलाना और वहाँ के जो लोग ट्रैक्स बनाते हैं इतने अमेजिंग वाले तो पहली बार मुझे डेफिनेटली वो बहुत चैलेंजिंग लगा और वो हर बारी इतने ट्रिकी होते हैं सो दो दैट वाज प्रोबेबली माय फर्स्ट एवर चैलेंजिंग उसमें हमने गाड़ी भी खराब हुई और उस वो भी सीखा कि अगर वो खराब होती है तो उसको ओवरकम करके भी आप कैसे you have to continue driving and you know you have minor accidents this and that then you learn how to deal with a navigator otherwise जो आप छोटे मोटे events हम कर रहे थे उसमें इतना कुछ professionally कोई वो concept नहीं था मुझे पहले आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया नेविगेटर तो आई वुड लाइक टू नो जो नेविगेटर होता है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके गेम में सी ऑफ रोडिंग में डेफिनेटली नेविगेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक तो पहले आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग दोस्ती ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए और वो आपसे तगड़ा होना चाहिए बिकॉज वो ही उतर के आपको कहीं आप फंस गए हो गाड़ी फंस गई है ही हेल्प्स यू गेट आउट ऑफ इट एंड देन ही
my focus is mostly completely on driving and pushing the vehicle and fixing it, and he has to tell me कोई छोटा मोटा आगे वो देख रहा है, he is watching and telling me what to do. So I think a navigator is also very important in the game. He is also जो फुट रेकी होती है आपकी, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? very important. So many times अगर कभी हम सोचते थे कि नहीं नहीं ये तो देखा हुआ है या कुछ, and suddenly it will turn out to be something else. And foot रेकी करते करते you can also do your own planning कि how you will negotiate those tracks, या आप वहाँ कैसे करोगे, क्योंकि आपने वो देखा होता है. So it doesn't come as a surprise to you जब आप उस ट्रैक में घुसते हो. So foot reiki definitely is important, and I think everybody does foot reiki before they get onto the track, and even the organizers insist that. And you need to be observant, and you need to make a game plan according to it. Absolutely. And वहीं पे आप सोचते हो कि कोई अपना तरीका सोचता है, आप अपना सोचते हो, लोग डिस्कस करते हैं वहां पर आपस में, तो उस डिस्कशंस में से आपको भी अपना कोई एक नया आइडिया आ जाता है कि when I'll come here I'll do it like this. Right. और you look at the track and you realize कि सब ऐसे करेंगे लेकिन मैं ऐसे करके देखूंगी तो शायद हो जाएगा. तो जैसे आप जाते हैं, अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, कहीं मड है, कहीं स्लश है, कहीं सैंड है, तो जैसे ट्रैक्स होते हैं उसके हिसाब से आपको व्हीकल प्रिपेयर करनी पड़ती है, या माइंड प्रिपेयर करके उस हिसाब से अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ता है? दोनों चीजें. अच्छा. माइंड तो अगर प्रिपेयर नहीं होगा तो आप वैसे ही नहीं नेगोशिएट कर पाओगे, बिकॉज यू हैव टू काइंड ऑफ बी इन दैट मेंटल फ्रेम. And yes, vehicle prepare, because when you suppose in the sand, you kind of deflate your wheels, you know how to go about that, kitna air chahiye, and if you are in a slush, how do you need to do that? So both the things, अगर मतलब कोई रॉकी कुछ इस पर है तो उसमें थोड़ी लिफ्ट वगैरह अगर गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तो डिपेंड्स ऑन द ट्रैक. और जो इसमें 4H और 4L होता है, तो 4H कहाँ लगाया जाता है और 4L कहाँ लगाया जाता है? जब see 4L when I need a lot of grip and when I know कि चढ़ानी है, climb करनी है. 4H when I need both speed and grip both together. ओके. तो जनरली क्या होता है, सबका अपना अपना ना एक हाथ सेट होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, कौन किस पे कंफर्टेबल है. स्पेशली इन लॉन्ग सैंड ड्यून्स द ट्रैक इज सेम, द व्हीकल इज सेम, बट समबडी लव्स टू प्ले इन 4H, Yes. समबडी लव्स टू प्ले इन 4L. थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाएगा, बट आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस है वो मोटर स्पोर्ट्स वाले ही हैं. तो आप किस में ज्यादा प्ले करते थे? तो मैंने बड़ी देर 4L में ही अपना कंफर्ट समझा था. अच्छा जी. लेकिन you know when we were doing the UDC and there were certain climbs जो ऐसे लगता था कि 4L में नहीं चढ़ रही हैं, and boys used to say कि नहीं इसको 4H में करके देखो, तो शायद मुझे कभी लगा, and believe me वो भी एक चस्का है. अच्छा. कि 4L करते करते जिस दिन 4H पे करना शुरू किया, then you realize अरे यार ये तो इतनी आसानी से 4H में चढ़ गया, ऐसे ही हम लोग 4L में. So it is initially I was always in 4L. And then जब करके Till the moment you didn't try 4H. Yes, and then I realized कि इसमें ज्यादा मैं इसको बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ. राइट राइट. लंबी क्लाइम्स हैं जो बहुत, तो हम उसमें 4H करके देख लेते थे. तो आपका प्री रैली और पोस्ट रैली स्केड्यूल क्या होता है? आई एम श्योर उसकी कुछ प्रिपरेशन भी करनी होती होगी, बाद में आके भी कुछ करना होता होगा. सी प्री रैली सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है हमारा, बहुत देर तक फोकस तो अपनी गाड़ी को ही सेट करने में लग जाता है. many days we spend getting the वही व्हीकल प्रिपेयर्ड. जिन लोगों को नॉलेज है वो खुद भी लगे रहते हैं, हम जगह जगह से पूछते भी हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं, बट बाय देन कुछ देर करते करते समझ भी आने लग गई थी. So there is a vehicle preparation, and obviously you have to be fit, you can't be sick. You have to I've always been into a fitness kind of a plan, so I've been gymming and all that stuff. So fitness is also a good part of your thing, because you know our arm strength is required when we are driving on you know ubad khabad raste hain ya kuch. So yeah, fitness is an important part, and ज़्यादा मेरा टाइम गाड़ी की प्रेपरेशन में लगता था. नहीं, माशाल्लाह आप बहुत फिट हैं. यू डोंट लुक लाइक 55. तो मैं समझता हूँ आपका जरूर कुछ फिटनेस रेजिम भी होगा, और वो क्या है आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सो फिट? No, I have been a fitness buff all my life. अच्छा. In fact, for you know, initially बहुत साल पहले I used to even run fitness classes. Wow, interesting. Yes, I used to have fitness classes, and then I've been into sports also. I was a keen player of lawn tennis,
एंड देन मैंने जिम वगैरह हम लोग करते रहते हैं, बट येस आई ईट राइट एंड आई एक्सरसाइज राइट. एंड व्हाट अबाउट मेंटल फिटनेस? मेंटल फिटनेस तो है ही है, लेकिन खुश रहो, आज का दिन जियो, कल का कल देखेंगे. सो मेंटल फिटनेस का तो मंत्र मेरा यही है, लिव फॉर टुडे. तो आप मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस को चूज करना हो तो किसको आप रेट करोगे? मेंटल फिटनेस. मेंटल फिटनेस. मेंटल फिटनेस होगी तो आप फिजिकल फिटनेस करोगे. श्योर श्योर Yeah. श्योर. मैम एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट इज डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी इन योर गेम? क्वाइट इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट, जैसे सब कई आपके जो वो इवेंट्स होते हैं, दे स्टार्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ जी. and so you cannot be reaching the track late, so you sleep well in time, and if you are disciplined in your life otherwise also, so you will stay in that kind of mental frame also to be driving with discipline over there, otherwise you can be reckless. So yes, punctuality is also very important. You have to be there, नहीं कि आप इधर उधर घूम रहे हो और आपकी स्टेज में आपका नंबर आया हुआ है. So punctuality is important because you have to be early morning, you have to start, so you have to sleep well in time, so you're well rested for the next day. So I think discipline and punctuality are an important part of any sport. And what was the role of your family members in this sport? And what were their reactions? Yeah, that's something. So initially, most tricky thing. the most tricky thing to, I think, for everybody, whether they are men or women, anybody who is an off-roader, because पहले तो फैमिली को ये नहीं समझ आती कि तुम गाड़ी तोड़ने क्यों जा रहे हो. This is my favorite topic, you know, because I can very well relate to it. Yeah, so they can't understand why you would want to go and damage a vehicle and then come back and then get it repaired and then take it again to damage it. हाँ जी. So initially my family thought कि चलो फितूर है, थोड़े देर करेंगे, हट जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे. हाँ, they'll get over it. But then when I started participating, you know, sometimes the dates of certain events would clash with family holidays, and I would choose going for the off-roading event rather than go for a holiday. तो वो नाराज भी हो जाते थे सब. But they understood that I am very passionate about it, and I enjoy it, and I'm always happy because I'm doing what I love doing. So they played in. But जब एक दो एक्सीडेंट्स हुए, फिर सब कहने लगे कि छोड़ो, हाथ पैर टूट रहे हैं, you know that favorite line कि इस उम्र में टूट गए तो फिर क्या करोगे. But well, I never really paid heed to it. मैं जैसे होता है ना ढीठ बन के, I kept going for it. Did they accompany you? Yes, my husband did once or twice. Okay. And in fact, एक particular event में उन्होंने जब मुझे ड्राइव करते देखा और मैंने अच्छा किया, and I once trophy, I was first. That's when he realized that I really can do also something, and you know what I'm doing is worthwhile, and मतलब कि ऐसे ही नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं, कि I'm achieving in my field. So then I think he changed his mind. So जैसे एक बारी वो मेरे साथ आए थे, and उन्होंने there was this particular event जहाँ slush में से gypsies को जाना था, तो मुझसे पहले 5-6 लोगों की थी, and all men and boys. So वो लोग नहीं निकाल पाए, और जब मैं आई तो मेरी गाड़ी निकल गई. I used a particular technique and I could take it out. So that time he probably realized कि I am doing better and I'm using my mind also to the way to drive. Yes, yes. So I think he was proud of me that day. Very interesting. Then एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे हम लोग ऑफ रोडिंग करने जाते थे, तो यू नो दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन आवर लिटिल, जो चीज़ें हमें इतनी किक देती हैं जब हम ट्रैक पे होते हैं, और उनको लगता है क्या नॉनसेंस बातें हैं. तो जब हम ट्रैक पे होते थे तो हम लोग एक दिन गए और हमने डिसाइड किया कि हम रिवर्स में गड्ढे में से गाड़ी बाहर निकालेंगे. अच्छा. तो हर कोई कर रहा था, कोई दूसरे अटेम्प्ट में, कोई तीसरे अटेम्प्ट में, तो मैंने भी मतलब पहले ही समझ के कि कैसे करना है, हमने निकाल ली. एंड आई वॉज एक्साइटेड कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में निकाल ली. सो आई क्विकली रैंग अप माई हस्बैंड एंड आई सेड, अरे पता है मैंने गड्ढे में से रिवर्स में गाड़ी निकाली. सो ही इज टेलिंग मी, तो पहले डाली क्यों, मतलब मतलब वेरी सीरियसली, जैसे मैं इतने एक्साइटेडली बोल रही हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड कि पहले गड्ढे में डाली क्यों. That was a good one. So, ऐसे बड़ी मैं उनको कहानियां बताती थी तो उनको इस बात की एक्साइटमेंट समझ नहीं आती थी ऑफ रोडिंग की. And what about your son? Oh, my son, well, he is a Thar owner. अच्छा. Yeah, but he likes driving, but I don't think off-roading is his passion, and I drive with the boys who are the age of my son.
So but हाँ, he worries for my well-being कि एक्सीडेंट होते रहते हैं या कभी चोट लगती रहती है, तो उसको वो चिंता होती, बट yeah, Not an off-roading kind of he a is not an person. off-roading, but he's a pilot, so Okay, so he loves to fly. yeah, He doesn't want to struggle on the yes, road. yeah, so he is, but he's doing a notch up, he's flying. True, true. मैम, आई एम श्योर आपने पोडियम्स भी बहुत सारे लिए होंगे इसमें. Yes, God has been kind. तो do you prepare something for it? Do you manifest them? Do you believe in manifestation? We are taking it to some other level. I believe in manifestation, but जो भी किसी भी इवेंट में जाता है, बिलीव में कोई ये सोच के नहीं जाता कि मैं हारूंगा. हम सारे शायद मैनिफेस्ट करके जाते हैं कि वी विल डू वेल, बट तब उस वक्त ऐसा ख्याल नहीं होता था कि हम नहीं करेंगे. उस वक्त पूरा ध्यान होता था कि कैसे करेंगे. बट या मे बी बिकॉज वी वुड गो विद दैट कॉन्फिडेंस दैट वी विल डू वेल, सो शायद उसे मैनिफेस्टेशन अब कहते हैं. अच्छा, तो जैसे ये गेम है, बेसिकली तो इसे मेंस गेम ही समझा जाता है. 100%. तो जब आप बीइंग अ लेडी, आप इस टाइम में मेरे ख्याल से यू वर इनटू द स्पोर्ट मे बी 8 और 10 इयर्स बैक, है ना? तो मैं समझता हूँ और भी कम लेडीज होती होंगी, तो आपको इसकी एडवांटेज मिली या डिसएडवांटेज मिली? व्हाट वर द पीपल्स रिएक्शन एंड द फेलो पार्टिसिपेंट्स रिएक्शन टुवर्ड्स यू? वेल, इफ आई टेल यू नाउ, मतलब अजीब सी बात है, लेकिन एडवांटेज भी थी और नहीं भी थी, दोनों थी, बिकॉज लोग सीरियसली नहीं लेते थे आपको. अच्छा. और हम लोग शायद, मैं और एक वेरी वेरी गुड ड्राइवर रितिका ओबरॉय, हम दो ही लोग जनरली ट्रैक पे होते थे. यस यस यस, शी इज अ वंडरफुल ड्राइवर हरसेल्फ. तो हम दो ही होते थे, लेकिन मुझे छोटी सी बातें याद आती है. जब मैंने शुरू में जाना शुरू किया, तो जो लड़के जैसे 20-21 साल के, 22 साल के ऑफ रोडिंग करते हैं, तो कभी कहेंगे ओहो अजय ना आंटी दी बारी है. अच्छा. So I just look at them and like, how many aunties are doing it anyway? Right? So they should be encouraging women and all that stuff. But then the people who were seriously into driving, slightly maturer men, they were very encouraging. I was involved with the DRC, the Desert Traders Club. Those boys were fabulous. They have always encouraged me, and कभी कोई guidance चाहिए, कोई help चाहिए. So I think मेरी ज़्यादा motivation DRC वालों से आती थी. I remember you had a very nice bonding with them. Yes. They're wonderful people, and even today I'm in touch with them and whatever. I keep seeing how they're driving when they keep asking me to come over and whatever. But वो लोग बहुत मोटिवेट करते थे. कभी ट्रैक पे भी कोई गाड़ी ब्रेक डाउन होनी, वो आपका हौसला नहीं टूटने देते. अच्छा. So you know they understand that you're a woman, you'll not be running around, या समझ नहीं आएगी, तो फटाफट पहुंच के आपकी गाड़ी वाड़ी आपके लिए सॉर्ट आउट करा के दे, go and all that stuff. So yes, encouraging भी थे. But I think वो आपको तब seriously लेते हैं जब आप कुछ perform करके दिखाते हो, as in any other field. I remember UDC में एक बार you had an accident and you broke your arm also. Yeah. है ना? उसके बारे में कुछ बताइए हमें. How did it happen and how did you face it? Oh yeah, so that was like quite interesting. Diljit was my navigator. अच्छा. And we have a very good tuning. वो बहुत अच्छा navigator है, he's wonderful. So हम लोग कर रहे थे कुछ, and एक रट आ गया था बीच में, like those घास के जो in the sand. So we just kind of, we were coming in a speed and we were just at the very like 5 seconds away probably from the finish line of that stage, and we toppled. Oh. And I toppled on my side. And I think my steering और roll cage के बीच में somehow मेरा हाथ आ गया, and it was lying in a, you know, like a right angle. And दिलजीत निकला, उसने दूसरी साइड से मेरे को, उस बेचारे ने बड़ी कोशिश की, थिंकिंग कि कुछ नहीं हुआ, सीधी करो, let's go. But I just stood up and I passed out. Oh. So they all came, and then we realized मेरी दोनों bones were crushed in my hand. But again, the boys never let me feel कि कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है, even though आपकी हड्डियां टूटी पड़ी हैं. So they never let me feel that. उन्होंने फटाफट प्लास्टर कराया, and they took me back on the track, and I was part of seeing what was happening. They took me to the PD, we were dancing, and next day I flew straight from Bikaner to the hospital and had a surgery done. I remember. What a spirit, man. What Yeah. a spirit. No, it You was were fun. enjoying the PD also, and you were Yeah. laughing around. People were coming to you asking about your Yeah. well-being, but you were chilling over there. हाँ, मैं कब तो हो ही गया, जो होना था, तो जो रह गया उसको enjoy कर लो. So that is how it was. But it was fun. I think
उस मोमेंटम में ना आपको ये सब चीजें पार्ट ऑफ द गेम लगती हैं। आपको ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत तूफान हो गया और आई नीड टू पुल आउट और समथिंग। आई एक्चुअली डिडंट वांट टू मिस एनी पार्ट ऑफ दैट इवेंट, so I wanted to see it to the end and then go back. And the boys were also very nice. उन्होंने भी मेरे को बोला वोवरैन का इंजेक्शन लगाओ और एक रम लगाओ और खड़े हो जाओ। सैल्यूट टू द स्पिरिट मैम। अभी तो हम हंस के बात कर रहे हैं, पर आई रिमेम्बर दोस मोमेंट आल्सो। Yeah, I was in a cast because it's my right hand. I was in a cast for 8 months. वो हील ही नहीं हो रहा था और फिर कोविड का टाइम था। हाँ जी। तो हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल्स में कुछ हो नहीं रहा था, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट आल्सो टू काइंड ऑफ get the medical attention I needed. It didn't heal very well. Then the next year again I had to have another surgery done on it. Then the third one to remove the plate because it was not getting set well. So वो injury काफी देर मेरे साथ like persisted for a long time. तो इस मोटर स्पोर्ट में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं जो आप लेते हैं या औरों को बताना चाहते हैं? See, your गाड़ी should be your first point जिसमें हमारा रोल केज होगा। अगर लाइक विंडोज रोल्ड अप है हमारी व्हेन वी ड्राइव, योर सीट्स आर गुड, योर सीट बेल्ट्स आर गुड, यू मस्ट हैव योर हेलमेट्स ऑन। Those are the kind of things we can do. And safety precaution मतलब when you're in that जोश, अब आप ये नहीं कह सकते कि कब पलट जाओगे आप, because that is that is not something one can And it predict. was very unfortunate, नहीं तो टॉपल होने के बाद भी the race continues and people win. Lots of people. I mean, गाड़ी सीधी करते हैं और फिर चल पड़ते हाँ हैं। जी, हाँ जी। Had I not broken my arm, maybe we would have done that because we've done that many times कि पलटे सीधे हुए चल पड़े। And gypsy is very light. It Gypsy is topples very fast light. also, and Yeah. you can turn it around Very fast fast, also. easy to handle inside outside। Correct, both. correct, Yeah. correct. We wrapping it now. तो एक हमारे पास रैपिड फायर राउंड है। जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा and you have to choose one. sure, choose one। मैम, ड्यून बैशिंग और स्लश? Dune bashing, रैलीज और ऑफ रोडिंग? off-roading, ऑफ रोडिंग और एक्सपीडिशन? off-roading, expedition with off-roading, ओके। जिप्सी और थार? gypsy, any day। जिमनी और जिप्सी? Now maybe a Jimny, but gypsy is my first love। जिप्सी इज योर लव। Yes, सेडान और एसयूवी? SUV, I hate sedans। पेट्रोल और डीजल? Diesel, डीजल और ईवी? that's like a catch-22। दुनिया के लिए कहना हो तो EV, but otherwise diesel। See, I cannot be doing what you do। You can't think of doing off-roading or a track driving on an EV vehicle। I am not sure about that। एवरेज और टॉर्क? Torque। चलिए, राइट मैम। So it was lovely talking to you, ma'am. I enjoyed This is my just talk। A token of gratitude. Thank you so much. Thank you. I hope your love and passion for driving takes you places and you meet all the wonderful people and you contribute to the journey of off-roading and motorsports. Thank you, ma'am.